बच्चों हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड से क्लास 5th का इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर नंबर 2 फेस द प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है। पिछली वीडियो में हमने इसके कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोगों ने किए हैं। ए पार्ट था। अब आज इस वीडियो में हम बी पार्ट को और उसके आगे वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो बी पार्ट पे आप आ जाइए, पेज नंबर आप निकाल लीजिए 7। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइज हमें दी गई है, उसे समझ लेते हैं। बी पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक हमें क्वेश्चंस भी दिया गया है। तो उस क्वेश्चंस के कुछ 4 तरह के ऑप्शंस हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर है उसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है और उसके आगे हम लिखना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, तो हर एक क्वेश्चंस के आगे हर एक नंबर के आगे एक क्वेश्चन दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बता दूँ नरेंद्र वॉज, ठीक है, उसके आगे ब्लैंक स्पेस दिया है और इसके नीचे हमें ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस दिए हैं और उन चारों में कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, आंसर्स लिखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हु वाज नरेंद्र, तो ए रनिंग ऑन घाट्स, बी प्लेइंग ऑन द घाट्स, सी वॉकिंग अलोंग द घाट्स, डी सिटिंग ऑन द घाट्स। तो ये जो 4 ऑप्शंस है बच्चों, इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है करेक्ट है, सही है, ट्रू है, और बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वो फॉल्स है। तो जो ट्रू वाला जो करेक्ट आंसर है, जो सही है, वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो ऑप्शंस है उसके आगे या तो आप टिक लगा दो, या वो पूरा का पूरा ऑप्शंस आप यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसके आगे जो स्पेस दिया है, ब्लैंक स्पेस डॉट डॉट करके दी है लाइन, वहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हो। दोनों तरीके से आप कर सकते, लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर टिक लगाते हैं, ठीक है। तो आप भी टिक लगा दीजिए, जो सभी फॉलो करते हैं वही आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नरेंद्र वॉज, नरेंद्र कौन थे, ठीक है, नरेंद्र क्या कर रहे थे या क्या थे। ए वाला ऑप्शन रनिंग ऑन द घाट्स, क्या वो दौड़ रहे थे घाट पर, एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन प्लेइंग ऑन द घाट्स, कि क्या वो खेल रहे थे घाट्स के ऊपर। वॉकिंग अलोंग द घाट्स, कि वे घाट्स पर घाट के साथ साथ चल रहे थे। सिटिंग ऑन द घाट्स, या बैठे हुए थे। तो अब आप ऑप्शन समझ गए होंगे बच्चों कि 4 ऑप्शन है, या तो वो दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, बैठे थे, या चल रहे थे। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे सही लगता है वो आप कीजिए। वैसे तो इसका ऑप्शन जो है, ये जो सी वाला है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है ना। तो मैं यहाँ पे इसको टिक लगा देता हूँ। नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, नरेंद्र जो है वो चल रहे थे घाट्स के साथ साथ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक हमें सिलेक्ट करना था जो सही होता है, बाकी के 3 गलत होते हैं। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन, द मंकीज वेयर नॉट डॉट डॉट ऑन द घाट्स। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को भी समझना जरूरी बच्चों, कि जो बंदर है वो क्या नहीं कर रहे थे घाट के ऊपर। मंकीज वेयर नॉट, नॉट आया यहाँ पे, यानी नहीं का होता है, ठीक है, ऑन द घाट्स, कि बंदर घाट पर नहीं थे या नहीं कुछ कर रहे थे। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिया है, जंपिंग, ओके, ये जंपिंग, ए वाला, बी वाला स्लीपिंग, सी वाला लीपिंग, डी वाला चैटरिंग। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमें पता है कि बंदर क्या क्या कर रहे थे। अब यहाँ पे पूछा है कि क्या नहीं कर रहे थे, इसका हमें अलग तरीके से पूछा है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें पता है कि बंदर जो है जंपिंग तो कर रहे थे, ठीक है, ए वाला। बी वाला स्लीपिंग, सो रहे थे, सी स्लीपिंग, और सी वाला सॉरी ए वाला जो ऑप्शन है जंपिंग यानी कूद रहे थे, बी वाला स्लीपिंग सो रहे थे, सी वाला लीपिंग शोर शराबा कर रहे थे, ठीक है, या उछल कूद कर रहे थे, और डी चैटरिंग यानी अलग अलग आवाज़ें निकालकर शोर शराबा कर रहे थे। तो हमें पता है कि
जंपिंग, लीपिंग और चैटरिंग, ये तीनों तो कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा एक और वर्ड यहाँ पे दिया गया है स्लीपिंग, वो सो नहीं रहे थे, है ना। तो यहाँ पे नॉट आया ना, तो नॉट की वजह से हम यहाँ पे स्लीपिंग को चुनेंगे कि वे स्लीपिंग नहीं कर रहे थे, यानी सो नहीं रहे थे। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। द प्रीएस्ट टोल्ड नरेंद्र टू। अब जो पुजारी था उसने नरेंद्र से कहा, क्या कहा, आगे डॉट डॉट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। हाइड, हाइड यानी छुपना। रन अवे, भाग जाओ। फीड द मंकीज, कि मंकीज को कुछ खिलाओ। डी वाला फेस द मंकीज। तो यहाँ पे जो पुजारी था उसने नरेंद्र से क्या कहा, चैप्टर हमने पढ़ा है, तो हम यहाँ पे देख लें कि हाइड करना है, छुप जाओ, तो ये तो बोला ही नहीं। रन अवे, भाग जाओ, ये भी नहीं बोला। फीड द मंकी, कि मंकी को कुछ खिलाओ, ये भी नहीं बोला। फेस द मंकीज, हाँ ये जरूर बोला कि बंदरों का सामना करो, है ना। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चंस पर। नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज, लेटर यानी बाद में, कि नरेंद्र जो है बाद में जाना जाने लगा। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं नीचे ABCD में। ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी रामतीर्थ। तो बच्चों यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर, कि नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से जाना जाने लगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने बी वाली जो पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का, पेज नंबर 7 का, ये एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर सी वाली जो एक्सरसाइज है इसे हम यहाँ पर अब करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, अरेंज दीज क्वेश्चंस इन करेक्ट सीक्वेंस। सी वाला क्या दिया है यहाँ पे, अरेंज दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट, और इन्हें दोबारा से आप लिखिए। ठीक है, ये जो नीचे दिए हैं ऑप्शंस 1 2 3 4 5, ये सेंटेंस है अलग अलग, तो इन सेंटेंस को जम्बलिंग करके ऊपर नीचे आगे पीछे जो हमने स्टोरी पढ़ी है नरेंद्र की, जो चैप्टर पढ़ा है उसमें जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं के हिसाब से एक के बाद एक नहीं है, इनको बीच बीच में जंबल कर दिया है, मिक्स कर दिया है, तो ये घटनाएं अलग अलग हो चुकी है। ठीक है, किस तरह से हो चुकी है सेंटेंस हम देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाला क्या है, द प्रीएस्ट आस्क्स नरेंद्र टू अटैक द मंकीज। प्रीएस्ट ने यानी पुजारी ने कहा नरेंद्र से कि बंदरों पर हमला करो। सेकंड वाला, द मंकीज चेस नरेंद्र, और बंदर जो है नरेंद्र का पीछा करने लगे। थर्ड, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स, नरेंद्र घाट्स के साथ साथ में चल रहे थे, बगल से चल रहे थे। नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, नरेंद्र डर के मारे भागने लगे। द मंकीज रैन अवे इन फियर, और बंदर जो है वो डर के मारे भाग गए। तो देखो हमने जब इसे पढ़ा बच्चों पांचों के पांचों को, तो हमें समझ में आया कि सबसे पहला तो ऐसा हुआ नहीं कि वो पुजारी मिला हो, दूसरा तो ये भी नहीं हुआ कि बंदरों ने पीछा किया हो। ठीक है, तो थर्ड वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स, कि नरेंद्र जो है घाट पर, घाट के किनारे किनारे या साथ साथ में चल रहे थे, तो ये सबसे पहले हुआ, है ना। तो इसे हम सबसे फर्स्ट नंबर देंगे। तो मैं यहाँ पर इनके आगे नंबर लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो आप भी वहाँ पे उनके आगे नंबर लिख लीजिए, और फिर उसके बाद में आपकी नोटबुक में उस नंबर के हिसाब से जो फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे 1 नंबर लिख रहा हूँ, तो वो सेंटेंस आप नीचे आंसर के तौर में फर्स्ट लिखिएगा, फिर उसके बाद में सेकेंड लिख लीजिएगा। चलिए मैं आगे आपको समझा दूंगा, अभी हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेते हैं। तो ये जो है थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स, ये वाला आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये 1 नंबर का सेंटेंस हम इसे बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स, ये भी हो गया। ठीक है, अब द प्रीएस्ट आस्क्स नरेंद्र, ये भी नहीं आएगा। द मंकी चेस नरेंद्र, ठीक है।
नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, द मंकीज रैन अवे। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला आएगा बच्चों कि मंकी चेस्ड नरेंद्र, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, आप जब पूरे पढ़ोगे और उसको समझ लोगे तो आप खुद ही अपने मन से आपको रिकॉल आ जाएगा, याद आ जाएगा, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ, अब मंकियों ने उसका पीछा किया, तो जो तीन ऑप्शन बचे उनको एक बार देख लेते हैं। द प्रिएस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक द मंकी, नहीं, इसके बाद ये भी नहीं हो सकता। नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, द मंकीज रैन अवे इन फियर, बंदर भाग गए डर के मारे और नरेंद्र भी भागने लगा डर के मारे। तो हम ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है बच्चों, फोर्थ नंबर का, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, तो इसे हम यहाँ पर थर्ड नंबर पे रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे। ओके, इसके बाद में जो दो ऑप्शंस बचे उनको फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वाला, द प्रिएस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक द मंकी, कि पुजारी ने कहा कि बंदरों पर हमला करो। ठीक है, या मंकी रैन अवे इन फियर, कि बंदर भाग गए डर के मारे। तो जो फर्स्ट वाला है सेंटेंस, द प्रिएस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक द मंकीज, तो ये वाला जो सेंटेंस है हम इसको यहाँ पर 4 नंबर पे कर देंगे। और आखिरी का जो बचा है, द मंकीज रैन अवे इन फियर, ये वाला जो 5 नंबर का सेंटेंस है इसे हम 5 नंबर पर ही रख देंगे। तो ये आ जाएगा 5 नंबर पे। ठीक है, अब हमने इस तरह से इनके सीक्वेंस पता कर लिए कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, उसके बाद सेकेंड नंबर का कौन सा आएगा, फिर थर्ड का कौन सा आएगा, फोर्थ का कौन सा रहेगा और फिफ्थ का लास्ट में कौन सा रहेगा। तो बच्चों आप भी आपकी नोटबुक में आप इसके आंसर लिख लीजिएगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस ये लिखिएगा, ठीक है, नरेंद्र वॉज वॉकिंग। सेकंड उसके नीचे आप लिखिएगा द मंकीज चेस नरेंद्र। फिर थर्ड में आप लिखिएगा नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर। फोर्थ वाला आप कीजिएगा द प्रिएस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक द मंकी। और 5 नंबर पे आप कीजिएगा ये द मंकीज रैन अवे इन फियर। इस तरह से आप एक के नीचे एक, ये जो लास्ट में हमने नंबरिंग की है उसके हिसाब से आप सीक्वेंस वाइज आप फिर से इसको रीराइट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आपके लिए जो मैंने क्वेश्चंस ये आपको अभी समझाया था उसका आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने, ये जो हमें सी नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अरेंज द सेंटेंस इन करेंट सीक्वेंस एंड रीराइट, और ये सारे के सारे ऑप्शंस हमने पढ़े थे। तो इसके जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया था कि एक के नीचे एक आपको लिखना है। ठीक है, ये वाला जो था ये हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस है। ठीक है, फिर ये वाला हमने सेकंड देखा था। ठीक है, फिर इसको हमने थर्ड किया था, ये फोर्थ था और ये 5 नंबर का था। तो देखिए यही कि यही जो है मैंने यहाँ पर नीचे इन्हें लिख लिया कि फर्स्ट वाला सेंटेंस हो गया, फिर ये सेकंड वाला सेंटेंस हो गया। ठीक है, फिर ये थर्ड वाला सेंटेंस हो गया, देन फोर्थ और फिफ्थ वाला। आप भी इसी तरह से इसके आंसर्स आपकी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने ये सी वाली एक्टिविटी भी कर ली है। आइए अब हम आगे की जो नेक्स्ट एक्टिविटी लेट्स लर्न उसको करने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।